क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी लोग सिर्फ एक एक कदम इसलिए चुन के उठा रहे हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारा नुकसान हो। हमें सिर्फ ये करना है कि सरकार पहल करे इस पे। वो देखिए, कोई ना कोई रिस्पोंडेंट, तो जो भी याचिका लेके आगे बढ़ेगा वो रिस्पोंडेंट सरकार को ही बनाएगा, विभाग को ही बनाएगा, सचिव परिषद को ही बनाएगा। वो तो कोर्ट में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद चल के कोर्ट आते हैं, यानी वो इस निर्णय के खिलाफ अपील फाइल करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि नियम कानून बनाने वाला आदमी या संस्था इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो ठीक है। क्योंकि इसी आप जो है 69 जज शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, दुनिया भर के ऑर्डर की उसमें गिनती करा दी है ऑनरेबल सिंगल बेंच के जज ने। लेकिन जो इसी भर्ती के लिए दो जजमेंट जो है पारित हुए हैं, रामशरण मौर्य का सुप्रीम कोर्ट से और राघवेंद्र प्रताप सिंह का स्पेशल अपील से, उन दो ऑर्डरों को उसमें जरा सा भी मेंशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसके लिखते ही उनको ये पता था कि जैसे मैं इस बात का जिक्र करूंगा स्पेशल अपील में ऑर्डर जाएगा और ये तुरंत चेंज हो जाएगा मेरा ऑर्डर। वो जानबूझ के बिल्कुल वहाँ पे ऑर्डर को मेंशन नहीं किया गया ताकि जब आप डबल बेंच में जाएँ तो उस ऑर्डर के बारे में डबल बेंच को कम से कम कुछ ना पता हो, तो आपको वहाँ पर उस पर बहस करनी पड़े और ये भी उसके पैरेलल जो है ऑर्डर लगाएं। कुल मिला के परिस्थितियाँ ये हैं कि 27 मार्च को जो एक आंदोलन की डेट रखी गई है, उस दिन आप सबकी उपस्थिति तय करेगी कि सरकार स्पेशल अपील में जाएगी कि हम लोग स्पेशल अपील में जाएंगे। 27 तारीख तक हम लोगों ने भी तय किया कि 27 मार्च तक, 26 मार्च की शाम तक आप लोग आएंगे। 27 को जो आपका कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम की सफलता ये तय कर देगी कि सरकार रिस्पोंडेंट बन के जाएगी, सरकार अपील करने जाएगी। देखिए, सरकार तो कोर्ट में आ ही जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग अभी आपको कह रहे होंगे ना कि सरकार नहीं जाएगी, हम उनको रिस्पोंडेंट बनाएंगे, उनको कोर्ट ले आएंगे। भाई ये प्रक्रिया तो बड़ी आसान है, ये तो किसी को नेता बनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहन बैठी हुई है, इनको हम कह दें कि आप जो है अपील कर दो, एक कोई भी याचिका डाल दो, बस रिस्पोंडेंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा उनको। तो जैसे ही वो रिस्पोंडेंट बन के आएंगे तो अपनी बात अपील के माध्यम से लेके आएंगे, तो खड़े होकर अपने फैसले को डिफेंड करेंगे। और रिस्पोंडेंट बन के आएंगे तो उनके लिए बहुत आसान सा है, वो कह देंगे कि साहब हमने ये काम किया था, कोर्ट ने रद्द कर दिया, सिंगल बेंच पे जो निर्णय था तो उस पर हम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन लोगों ने चैलेंज कर दिया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो जो आपका डिसीजन होगा वही हम मान लेंगे। रिस्पोंडेंट और अपीलेंट का यही फ़र्क है, इसको आप समझ लीजिए कि रिस्पोंडेंट बन के जाएंगे वो तो सिंगल बेंच के ऑर्डर पे आगे बढ़ने वाली बात बोलेंगे कि हम बढ़ना चाहते थे लेकिन लोगों ने चैलेंज किया, इसलिए आपके पास आए हैं, जो आप कहेंगे वही मान लेंगे। और अपीलेंट बन के जाएंगे वो तो वो इस बात को डिफेंड करेंगे, सिंगल बेंच के ऑर्डर में जो भी कमियां हैं उस बात को मजबूती से वहाँ पे खंडित करेंगे और साक्ष्य के साथ खंडित करेंगे और कहेंगे कि हमारे जो बनाए हुए नियम कानून हैं वो ये कहते हैं कि एटीआई मात्र जो है पात्रता मानदंडों में से एक है और इसको जो है प्रक्रिया का भाग नहीं माना जा सकता। और उसके सपोर्ट में दो जजमेंट वो दिखाएंगे और ये कहेंगे कि आप देखिए डबल बेंच ने हमारी बात मानी, सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया, तो ऑनरेबल सिंगल बेंच ने इस बात को इग्नोर करके ये गलत फैसला है, इसमें जो है बदलाव होना चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि अगर आप सब लोग चाहेंगे तो 27 मार्च का जो आपका आंदोलन है उसकी सफलता में ये छिपा है कि आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो सकती है और डबल बेंच मुख्यमंत्री के कहने पे जब अगर विभाग जाएगा तो उसका दूसरा रवैया रहेगा, एज ए रिस्पोंडेंट सरकार जाएगी तो उसका क्या रवैया रहेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देख भी लिया होगा, रिस्पोंडेंट बन के ही सरकार गई थी, सरकार ने कोई अपनी पिटीशन नहीं फाइल की थी। यहाँ पे भारती पटेल में रिस्पोंडेंट बनाकर ही उनको वापस घसीटा गया और शायद इनकी खुद की पिटीशन अगर होती तो अपनी पिटीशन पे ये भाग नहीं पाते और इनको डिफेंड करना पड़ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंगल बेंच में जो फैसला आया था सरकार के खिलाफ उसकी भी वजह यही थी कि सरकार वहाँ रिस्पोंडेंट थी, बाद में सरकार अपील में गई और जब सरकार अपील में गई तो उनकी पिटीशन के जितने भी पॉइंट थे कोर्ट ने सबको सही मानते हुए हमारे आपके पक्ष में फैसला किया। तो इसी भर्ती का इतिहास रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सफाई और साफगोई से बताने की इससे ज़्यादा साफगोई कोई नहीं हो सकती कि जब सरकार रिस्पोंडेंट के रूप में गई है तो उसका रवैया हमेशा बीच वाला रहा है और जब सरकार फ्रंट फुट पे खेली है तो डबल बेंच हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो सरकार को रिलीफ मिली और बिना सरकार के गए रिलीफ की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि ये उम्मीद आप उम्मीद में ही लगा के बैठे रहेंगे, अदरवाइज कुछ होना नहीं। अब लोग सोचेंगे कि नहीं यार फला आदमी कोर्ट जा रहा है तो ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, फला टीम को जाना चाहिए, फला टीम। देखिए हमारे लिए वो सबसे आसान रास्ता था जो आपके दिमाग में चल रहा है कि चुपचाप बैठ के आराम से लोगों से कहते हैं कि अब डबल बेंच में चैलेंज करेंगे। हमें अपनी नौकरी की चिंता है और अपने संघर्ष जो हमने इतना लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया है उसकी चिंता है। हम लोग ये चाहते हैं कि संघर्ष अब लंबा ना हो, सरकार अपनी पिटीशन लेके आएगी तो कट ऑफ मैटर की तरह लगातार सुनवाई होकर ख़त्म होगा मामला,
हम लेके जाएंगे तो सरकार काउंटर के नाम पे भागेगी, सरकार रिजॉइंडर के नाम पे भागेगी, सरकार एजी के नाम पे भागेगी, सरकार वकील नहीं है इस नाम पे भागेगी, सरकार कहेगी कभी हमारे पास डेटा नहीं है इस बात पे भागेगी। और अगर सरकार की अपील आ गई तो इन सब मुद्दों पे सरकार एक बार भी नहीं भागेगी। सरकार खुद कहेगी कि इस मामले को आप डे टू डे सुन के खत्म करिए। आप याद करिए सिंगल बेंच का मुकदमा चलता था और जब डबल बेंच का मुकदमा चलता था कितना फर्क था। डबल बेंच में यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि सरकार की अपील के बाद भी हमें धरना करना पड़ा था कि सरकार अपने वकील को यानी एजी को कोर्ट में भेजे, इसके लिए धरने हुए। और आपको लगता है कि कोई डबल बेंच चला जाएगा और सरकार ये गलत फहमी जब सिंगल बेंच में इसी आरक्षण मुद्दे पे सबसे पहली याचिका लोहा सिंह पटेल की फाइल हुई, उसके बाद याचिकाओं की बाढ़ आई और हर डेट पे अभी भी आपको अगर ना समझ में आए तो ग्रुपों में बहुत पुरानी पोस्ट पड़ी होंगी, जब हर डेट के बाद ये लगता था कि इसके बाद वाली डेट आखिरी डेट होगी, उसके बाद हमारी जीत हो जाएगी। और ये करते करते 2 साल से भी 3 साल से भी अधिक समय निकल गया है। तो अगर उस दोबारा प्रक्रिया में आप जाना चाहते हैं तो बगैर सरकार के आप जो है उसको रिस्पॉन्डेंट बना के कोर्ट में घसीट सकते हैं। और अगर स्पेशल अपील की तरह 3-4 महीने में आप अगर ऑर्डर चाहते हैं, वो आपके पक्ष में ऑर्डर चाहते हैं, तो आपको सरकार को मजबूर करना ही होगा। और मैं बताऊं, कल की मीटिंग में ये साफ हो गया कि आधे अधिकारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी वहाँ ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं नहीं, ये ऑर्डर में साफ साफ गलत चीज़ें लिखी हुई हैं और एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन का हिस्सा जबरी बनाया जा रहा है। तो उनका भी ये मानना है कि अगर थोड़ा सा दबाव रहेगा तो सरकार स्पेशल अपील में जाएगी। हमको ऊपर से आदेश मिल गया तो हम स्पेशल अपील में जाएंगे, नहीं मिला, मामला सन्नाटे में रहा तो हम इसी ऑर्डर पे बढ़ेंगे। ये उनका कह रहा है और उनका ये भी साफ साफ कह रहा है, देखो हम नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो जाएगा, हमको रिस्पॉन्डेंट बनाएगा ही। तो फिर चलने दो, खेल ऐसे चलेगा, हम भी चलाएंगे, जैसा आप लोग चाहोगे वैसा करेंगे, खेल चलता रहेगा। तो इसीलिए आज का लाइव सिर्फ इसीलिए मैंने करने की सोची आप सबके बीच में कि अगर आप लोग चाहेंगे कि 27 मार्च की आंदोलन की जो सफलता है वो सरकार को आपको इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि आगामी दिनों में वो कोई भी खेल खेलने से पहले आपके बारे में 1000 बार सोचे कि ये लोग सड़कों पर दोबारा उतर आएंगे। और साथ ही साथ उनकी स्पेशल अपील में जाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि एजी नहीं है, काउंटर नहीं है, रिजॉइंडर नहीं है, इन सब मामलों से आप लगातार बचते हुए आपके कम से कम 6 महीने बच जाएंगे। तो तय आप सबको करना है कि 27 मार्च जैसा कि इन सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है, ये हम लोगों का फैसला नहीं, हम 2 लोगों का फैसला नहीं है, सब ने ये तय किया है। जितने लोग उपस्थित थे उनका ये कहना था कि आंदोलन को बहुत लंबा ना चलाया जाए, एक डेट तय की जाए जिसमें हमारे पीड़ित सभी भाई बहन निकल के आएँ। क्योंकि अभी आज वर्तमान की परिस्थिति में आप वहीं खड़े हैं जहाँ 1 जून 2020 को खड़े हैं। ना आज आप याची लाभ वाले हैं, ना आप 6800 वाले हैं, ना आप किसी अन्य लाभ वाले हैं। होंगे तब जब एटीआरई का बॉर्डर हटेगा, एटीआरई का बाउंडेशन हटेगा, एटीआरई के लिए जो गलत चीज़ें ऑर्डर में नोट हैं जब वो हटेगी तभी आप किसी श्रेणी में आपको अपने आप को गिन पाएंगे। तो चूँकि 27 तारीख का आखिरी आंदोलन है, उसकी हम लोग तैयारियों में लग गए हैं। आप सबके ऊपर है, 27 की सफलता में सब कुछ छिपा हुआ है। नहीं करेंगे 27 के बाद हम लोग भी डबल बेंच के लिए पैरवी करना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा, तो हमें भी अपने अधिकार के लिए वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग उसकी तैयारी में उसके बाद लगे। लेकिन हमारी पहली कोशिश ये है कि हम डबल बेंच में तब जाएँ जब सरकार की स्पेशल अपील फाइल हो जाए और सरकार मुख्य पैरवीकार के रूप में इस मुकदमे को लड़े, जैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुकदमे में उन्होंने लड़ाई लड़ी और डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको जीत मिली। तो हम लोगों की यही पहली और आखिरी कोशिश है। अगर इसमें किसी को लगता है कि नहीं हमारी सोच गलत है, हमारा इंटेंशन गलत है, जैसा कि पूर्व में लोग कहते थे कि नहीं ये धन उगाही का एकमात्र साधन है, अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो आप 27 को मत आइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोग सही सोच रहे हैं, सरकार के डबल बेंच में जाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, खास करके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोर्ट में हम काउंटर, रिजॉइंडर, इन सब झमेलों से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सरकार इस मुकदमे से भाग नहीं सकेगी। तो इन सब मामलों से बचने के लिए हम लोगों ने तय किया है, सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे उनका ये सामूहिक निर्णय है। तो अगर आप सभी इस बात से सहमत होंगे तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो 27 के बाद जो सबका होगा उसी को हम लोग भी मान के आगे बढ़ जाएंगे। अमरेंद्र भाई साथ में है, वो भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात विजय भाई ने सारी बात बता दी। और ये जो आंदोलन का आयोजन किया गया है ये आप सभी लोगों के नौकरी और आप सभी के हित के लिए आंदोलन किया गया है। ऐसा नहीं आंदोलन हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि हम अपनी नौकरी के लिए जितने लोग 6800 के 6800 लोग हम अपनी नौकरी के लिए अपने घर परिवार के साथ लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि 2000 निकल आएंगे, 3000 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। देखिए, आपको अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। आप लोग लखनऊ आइए, पूरी रणनीति बनाई जाएगी। बाकी हम दोनों लोग एडवोकेट अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, क्या कैसे किया जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आनन फानन में औंधे मुँह गिर जाएं, आनन फानन में जाके कोई याचिका डाल के कुछ कर लें।
हम लोग नहीं चाहते। हमारा जो उद्देश्य है वो आपको चाहे जो उद्देश्य समझ में आए, हमारा उद्देश्य साफ है कि सरकार जाए। इसमें एक कल वाली बात और ऐड हाँ। करिए कि विभाग के अधिकारी खुद इस इंतजार में है कि कोई कौन? आए स्पेशल हाँ। अपील कर दे, हमको कुछ करना ना करना ना पड़े, चुपचाप ये शांतिपूर्ण। 2-4 साल मामला अपना और लंबित रह जाए। तो ये भी कल बातें निकल के आई। हाँ, तो ये वो तो चाहेंगे ही भाई। कौन परेशानी हो जाए, कौन दिन रात बैठ के पिटीशन बनाए, क्यों जाके वकीलों से बात करे। शांतिपूर्वक जाएंगे, वो भी जाके खड़े हो जाएंगे। हाँ साहब, हमने तो चाहा था, ये है वो है। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एक मजबूत पैरवी, मजबूत दबाव, ये हमेशा के लिए, जब तक आप नियुक्ति नहीं पाते हैं तब तक के लिए एक मजबूत पैरवी, मजबूत। और एक भाई साहब हैं मजबूत पैरवी वाले, अब उनको मैं क्या ही बताऊं भाई साहब। तो जो जीवन में कर रहे हो, जिसका जीवन में जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य हम ही लोगों ने मतलब अगर पहले ही रोक दिया होता तो ये उद्देश्य ना बनता। ये सब गलत बात है। आपका उद्देश्य अगर नौकरी ना पाना हो तो आप फुदकिए, नहीं तो यार यहाँ किसी के माथे पे सी नहीं लिखा है। जो आप काम ये घर बैठ के कर रहे हो, ये काम हम लोग भी घर बैठे कर सकते थे। हफ्ते में आते और काम करके चले जाते, तो कोई हमारे माँ बाप भी खुश रहते, ठीक ठाक चंदा आता रहता। हाँ, ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं ना कि आप अगर पैसा दे रहे हो तो उस पैसे का हम लोगों ने सदुपयोग किया या आंदोलन किया, लोगों को यहाँ बुलाया, आंदोलन किया, सरकार झुकी, लोगों को गुमान ये हो गया था कि नहीं हो सकता है कि आप लोग कह रहे थे किस्मत से लिस्ट आई। हाँ, किस्मत से लिस्ट आई। बड़ी भारी जैसे कोशिश घर बैठे उन्होंने तोप मारा, उससे नौकरी मिल गई। हम तब भी यही कह रहे थे कि भाई बड़ी मेहनत हमारी थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, कैसे करके ये लिस्ट आई, इस पर आप लोग लगिए, इस पर आप काम करिए। नहीं लोग, लेकिन फिर भी हम लोग हारे नहीं, संख्या कम हो गई, हम तो वहीं बैठे थे। आप इस इंतजार में थे कि हमको नौकरी मिल जाएगी। हम तो यार तब भी लड़ रहे थे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसी को गार्डन में बैठ के इस इंतजार में थे कि भाई जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन लिस्ट आ जाएगा, जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन चलेंगे। हमारा उद्देश्य ये था कि आप लगातार हमको चंदा जो दे रहे थे, हमारे घर परिवार का उससे खर्चा चल रहा था। इस वजह से यहाँ पे गंगा, राम दयाल ये सब बैठे थे, ये लोग अपने घर से नहीं आप लोगों की वजह से चल रहे थे। इसे आपको सोचना है कि आपकी सोच मुबारक है। ये मत सोचो कि अगर 6800 लोग हैं तो सहयोग 800 लोग कर देंगे, तो नहीं, ये मत सोचो, दिमाग से ये निकाल दो। अगर हमारे पास, मैं उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि हाईकोर्ट का ऐसा कोई एडवोकेट नहीं होना चाहिए जो हमारे पक्ष में ना खड़ा हो। ऐसी क्या मजबूरी थी? जैसे 6800 लोग हैं, एक बार 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार मदद कर देते तो दोबारा किसी को मांगने की नजर होती थी। लेकिन इस सब चीज़ों पे किसी ने काम नहीं किया। लोग एक दूसरे को बांटे, एक दूसरे को गरियाए। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया को अब तो पता हो गई है ना कि 6800 की स्थिति क्या है, 6800 लोग कैसे। हम तो यार तब भी रोड पे बैठे थे, आज भी को गार्डन बैठे, कल भी बैठे थे, हमने तो कभी आपके साथ कोई वो किया नहीं। लेकिन अब आपको ये तय करना होगा, क्योंकि ये देखिए, ये जो हम लोगों की ये उम्र है, बहुत निष्कर्ष वाली उम्र है। अगर मुद्दा सही से लड़ा जाएगा तो विजय भाई ने जैसा बताया कि मुद्दा सही से लड़ा जाएगा, एक सिस्टमेटिक लड़ा जाएगा, कोई कुकुरमुत्ता नहीं बनेगा, तो हम लोग लड़ेंगे। अपने भविष्य के साथ छेड़छाड़ के भाई यही 2-4 साल उम्र है, आदमी कहीं कमाएगा, कहीं सेट होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। हम जानते रहे भाई, एक कुकुरमुत्ता वहाँ लड़ेगा, होगा जीवन नौकरी नहीं मिल पाएगी। हम वो वाला काम नहीं कर चाहते, किस्तों में नहीं मरना चाहते। अगर हमको जिसको मारना हो आज मार लो, ठीक है। अगर हमको लड़ना है तो हम मजबूती से लड़ेंगे इस मुद्दे को। आप लोग समझिए कि जैसे हम लोग पहले प्रदेश व्यापी, देश व्यापी बनाए थे, कौन नहीं जानता यार 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले। हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हमको ज़मीन पे मेहनत, ट्विटर ये सब छोड़ के हमको ज़मीन पे लोगों से बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक स्थिति है कि पहले जानती थी कि हम सोशल मीडिया पे दूर हैं, तो सबको ले आई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने पन्ना प्रमुख सेट करके ज़मीन पे आज अखिलेश जी लड़ रहे हैं ट्विटर पे, और वो मुलायम सिंह जी क्या थे, ज़मीन पे थे। मुलायम सिंह को इन्होंने लाया ट्विटर पे। तो हमको ये बात समझनी होगी, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात से इत्तेफाक कतई नहीं रखेंगे। हम ज़मीन पे एक एक लोगों को जगाएंगे। हमारी संख्या कम हो सकती है, हमारे हौसले नहीं। अगर आप समाज के लिए लड़ोगे तो समाज आपके साथ कभी न कभी इकट्ठा होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक डेडिकेटेड है कि उससे। अब ये सोचो कि हम लोग जैसे यहाँ दिन भर मर रहे हैं, पता चले कोई जाके हाई कोर्ट में हमारा एल लगा के चला है, तो ये नहीं होता। ना तो हम लोग बेवकूफ़ हैं, ना तो हम लोग ये है कि कम जानकारी, अधिकारियों को हम ही फेस करते हैं, लाठी हम ही फेस करते हैं, डंडा हम ही फेस करते हैं, उनको समझाना जो होता है हम ही फेस करते हैं। ज्ञानी घर बैठे चाणक्य वाणक्य आप लोग बनते हैं।
तो आप लोग कतई इस तरीके का व्यवहार न करें। लड़ाई में 27 तारीख को जो आंदोलन है इसमें आपको दिखा देना होगा। देखिए ज़्यादा हम लोग चिल्लाएंगे तो प्रशासन हम पर दबाव बनाएगी। अच्छा ठीक है, लोग ये समझो कि जिम्मेदारी समझो। इवन हमको ये पता रहे कि यहाँ 500 लोग आने वाले हो, आप 5000 आ जाए, इस तरीके का काम करो यार। हमें उम्मीद हो 200 लोगों की, आप 2000 लोग आ जाओ। सरकार हम ही लोगों का वो देखती है। जब हम लोग रोज चिल्लाते रहे साले बहुत परेशान, इनका मुंह बंद करो। अच्छा, इस बात को आप भी दोहरा दीजिए कि 27 के बाद हम लोग भी भाई जिस दिशा में आप लोग हाँ, बढ़ेंगे भाई और क्या, नहीं बह पाएंगे भाई। अभी कितने साफ सुथरी कल बात हमसे एक लोग फोन किए, भैया आप कह रहे हैं 28 को हम चले जाएंगे तो अमरेंद्र भाई अकेले हो जाएंगे। हमने कहा अमरेंद्र को लेके जाएंगे, आप गलतफहमी मत रहिए कि हम अकेले किसी को छोड़। हमने कहा वो क्या सब करेंगे हम यहाँ, क्या मरने के लिए बचेंगे क्या? बात साफ सुथरी है कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। भाई हम तो कह रहे हैं ना कि आप हमारा साथ दीजिए। हम कह रहे हैं 6800 लोग हमारा साथ दीजिए। हम यहीं इको गार्डन से दिन रात